वो दिन है जिस दिन मैंने लेजेस पे रिकॉर्ड करना है। बिल रिलेटेड टू यानी कि पेमेंट पीरियड है। बिल रिलेटेड का मतलब क्या, पेमेंट पीरियड। और रुपीस का मतलब क्या है, वो अमाउंट। तो मैंने कौन सी डेट लेनी होती है, पेमेंट डेट। कब कब पेमेंट की 2016 में, 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर। जब जब पेमेंट होगी एंट्री करूंगा, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने कितने से, 5000, 7500, 8500 से। ओके, देखते हैं कितना मुश्किल है। क्या कर रहे हो, पेज 119 एग्जाम्पल 1। लेजर पर्सन आना टेलीफोन एक्सपेंस। साल कौन से, 2016। ओपनिंग नहीं दिया मुझे। हेलो, आप तो रिकॉर्ड बना रहा था, मतलब है इसलिए। अब तब तक ऐसा कर रहे हैं, जो कैश एक्सपेंस पेड है उसको रिकॉर्ड करना है। 3 दफा कैश पे हुआ है, इसकी डबल एंट्री, रेंट टेलीफोन एक्सपेंस डबल कैश रिकॉर्ड करें। जी हाँ जी, कब हुई पहली पेमेंट, यहाँ देखो ओपनिंग है नहीं, डेट का 3 डेट्स है। पहली डेट 30 अप्रैल 2016, दूसरी डेट जुलाई, 30 जुलाई। एक डेट नहीं बोल सकते, सही से बोलो, क्या डेट है, 31 जुलाई। 31 जुलाई 2016। तीसरी डेट 31 अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर कोई दिन भी तो होता है ना, 31 सुपारी मिला नहीं। जब जब पेमेंट हुई है तब तक एंट्री का बोले, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ देखिए टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट बोले 5000। 5000। फिर टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट बोले 7500। 7500। फिर टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट बोले 8500। 8500। पेमेंट हुई, इसके अलावा पेमेंट हुई 2016 में नहीं हुई। एंड पे क्या लिखा है, कहता है 31 दिसंबर 2016
The quarterly bill is expected to be rupees 9,000 for period from November 2016 to closing. आगे तो कुछ पता ही नहीं कि उसने क्या किया, कुछ लिखा ही नहीं वो। बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो 9,000 एंड पे एक्सपेक्टेड था, ये जो बिल है क्या ये पे हुआ या नहीं हुआ? ये तो 9,000 का बिल पे हुआ कि नहीं हुआ? एट 31 दिसंबर 2016 का मतलब क्या है? पे नहीं हुआ। कब पता चल रहा है? 31 दिसंबर 2016 को पता चल रहा है कि नवंबर से लेकर जो अगले कितने महीने क्वार्टर है, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2017, इसका लिखते आगे नवंबर 16 टू जनवरी 2017, नवंबर 16 से लेकर जनवरी 17 तक। देखो ये क्वार्टर बनता है बड़ा नहीं बनता? यस। अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, यहाँ देखो, अगर मैं बात क्वार्टर से करूं तो मेरा साल कब शुरू हो रहा है? मेरा हाँ, जो मैंने क्वार्टर बना लिया कब? फेब 16 से बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं कर देता हूँ चलो 31 दिसंबर 2016 तक क्वार्टर बने। पहला क्वार्टर कब शुरू होगा? ये कब? फेब 16 से फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल 16, फिर ये कब? मई 16 से 31 जुलाई 16, फिर ये कब? अगस्त 16 से 31 अक्टूबर 16, फिर ये कब? नवंबर 16 से 31 जनवरी 17। ये क्वार्टर टाइम पीरियड बन रहा है। ये जो आखिरी क्वार्टर है इसकी ये देखो, ये है पेमेंट, ये तब पेमेंट हो गई 30 अप्रैल देखो हुआ कि नहीं हुआ? फिर 31 जुलाई को पे हुआ, फिर 31 दिसंबर को देखो पे हुआ, ये 31 जनवरी 2017 को पे हुआ होगा। ऐसा ही है पेमेंट डेट। लेकिन मेरा साल कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 16 को मेरा साल खत्म हो रहा है। तो 31 और 16 को मुझे पता चला कि जो आखिरी क्वार्टर क्या है, क्वार्टर है जिसकी पेमेंट कितनी है? 9,000, वो मैंने पे नहीं किया। वो कब पे होगा? अगले साल। तो क्या मेरी लायबिलिटी है नहीं? यस सर। लायबिलिटी का क्लोजिंग है, यहाँ देखो 31 दिसंबर 16 लायबिलिटी का क्लोजिंग। क्या पूरा 9,000 लिखूं या 9,000 जो 3 महीनों का है? मेरे कितने साल का पे नहीं हुआ? 2 महीनों का पे नहीं हुआ। यस सर। 2 महीने का पे नहीं हुआ। ये 9,000 कितने महीनों का? 3 महीनों का। 3 का। मुझे कितना का चाहिए? 2 का। कितना बनता है? 6,000 मेरा पेबल। यहाँ टोटल करो कितना आता है? कितना बचा टोटल? 27,000। यहाँ भी 27,000। अब बताओ यहाँ बैलेंस शीट क्या आएगा? 31 दिसंबर 16 क्या रह गया? प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा बैलेंस शीट करके निकालना चाहिए। 27,000 इतना मैंने इनकट किया था, इतना मैंने पे किया, ये मेरा पेबल है। बस चल। अब 2016 का उसके साथ में क्या क्या है? 2017 की भी डेट्स दे दी हैं और मुझसे 17 की भी मांग रहा है वो। 2017 का भी मांग रहा है। अब जो 16 का क्लोजिंग है वो 17 का क्या बन जाएगा? आसान काम है। ये सीडी यकम जनवरी 17 का ओपनिंग 6,000। 17 में कब पेमेंट हुई है? 31 जनवरी। यार 31 जनवरी 17, फिर 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 17, फिर 31 जुलाई। 31 जुलाई 17, देन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 17। हर बार जो पेमेंट की मैं कहूँगा टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कैश। अमाउंट बोलते हैं सीक्वेंस से। पहले कितनी पे की? 9,000, फिर 9,500। ठीक है 9,500, फिर 9,500। 9,500, फिर 10,000। 10,000, फिर 10,000। 10,000। ये सारा एक्सपेंस पेड है। अब देखें आपने क्या लिखा था? एट 31 दिसंबर 2017 एंड पे लिखा हुआ है द क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीस 10,500 जो नवंबर 17 से जनवरी 2018 का है, जो पे नहीं हुआ। अगेन मेरे कितने महीनों का पे नहीं हुआ? ये जो आखिरी है 10,500, ये कितने महीनों का है? 3 महीनों का है। 10,500 कितने महीनों का है? कौन से 3 महीने? नवंबर 2017, दिसंबर 17, जनवरी 18। मेरे साल में कितने महीने बनते हैं? 2। ये 2 का पे नहीं हुआ या
या इजाफी पे कर दिए, पे नहीं हुआ, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं हुआ, तो मेरी लायबिलिटी है। यस सर। यहाँ देखिए लायबिलिटी कब चलेगी, 31/17 को क्लोजिंग लायबिलिटी है। कैलकुलेट कैसे करूं अमाउंट को, बिल कितना है 10,500, कितने महीनों का है, मेरे साल में कितने महीने हैं जो पे नहीं हुए, 2, कितना बनता है 7,000। टोटल कर लिया इसको, कितना था टोटल, $46,000। अब बताओ जो बाकी बैलेंसिंग है वो क्या बनेगा, 46 में 6 माइनस करो, इस 40,000 में क्या नाम है, ये वो है जो पीएनएल में जाकर बैलेंसिंग करके इसीलिए आसान करेंगे। 31/17 क्या बात सुनाइए, यस सर। ईमान से बताओ, ये सवाल मुश्किल था। ये जो 9,000 की समझ नहीं सारे क्वेश्चन इसके कंफ्यूज कर रहा था। ये तो सोल्यूशन देके कर रहे थे, ये मुश्किल तो नहीं था। सॉल्यूशन नहीं देखना होता। सॉल्यूशन नहीं देख रहे सर, ये वो ये मैं आपको किस बात हमने जो सेकंड सेमेस्टर किया ना, उतने टफ सवाल तो आते में आते ही नहीं, उस जैसे टफ आज तक नहीं आया। वो टफेस्ट 3 क्वेश्चन थे सिलेबस से, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी किए थे हमने, वो आसान, ये उससे भी कई गुना आसान है। जरा थोड़ा ध्यान दो, मुझे बताओ इसमें क्या क्या मसला था, इसमें एक यहाँ पे आगे छोड़ना पड़ता था, आप दे दो बस, बाकी सारा कुछ समझ दिया होता। पेज 121 121 पे एग्जाम्पल 2 थोड़ी मत करो, इसकी तस्वीर ले लो, मैं ले लूं। अब देखते हैं ये आसान था मुश्किल ले लीजिए। आप लोग सवाल रिक्वायरमेंट सवाल किया है, एक्सपेंस है, इनकम क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कौन से साल का बनाना है, ना तो साल तो बता दिया करो। ये कम जनवरी 16 को स्टार्ट किया तो 17 को खत्म है, 16 को खत्म है, देख 16 का पूछ रहा है मुझसे, वो 16 का पूछ रहा है, 16 का 17 का भी दोनों का है, दोनों का। यहाँ देखिए पेज 121 एग्जांपल 2। अब पढ़ते हैं सवाल। आपकी सेटअप ऑफ बिजनेस ऑन इनकम जनवरी 2016 में साल स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 16 को खत्म हो गया। तब बिजनेस अक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इनकम मार्च 16, एक ही फर्क है, वो इनकम फेब भी हो गया था। ये वाला सवाल क्या है, इनकम मार्च। अब ये इनकम मार्च से 16 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 24,000 पे किया एक साल का, 24,000 पे किया 1 ईयर का, कब तक की पे किया ये, इनकम मार्च को अगर पे किया मैंने 2016 को, 12 महीने कब पूरे होते हैं, 28 पर नहीं होता, 28 पर 2017 2017 में आया, लेकिन मेरा साल कब खत्म हो रहा होगा, दिसंबर में, दिसंबर में। अब देखो ये जो पेमेंट हुई है 24,000 की, कितने महीनों की है, 12 महीनों की है। इस ये 12 महीने कब से शुरू हो रहे हैं, मार्च से। चलो एक मिनट, लेजर कौन सा है, अभी 2 मिनट में करूंगा, आपको देंगे आसान, नहीं करोगे तो बड़े दोगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, जी पेमेंट डेट बोले क्या है, यकम मार्च, यहाँ देखो यकम मार्च 2016, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 24,000 से। अब मुझे बताओ ये 24,000 पे किया है, कितने महीनों का है, 12 मंथ्स का है। ये 12 महीने कब से शुरू हो रहे हैं, 1 मार्च यकम मार्च 16 से 28 फेब 17 तक जा रहे हैं। मेरा साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर, तो कितने महीने अगले साल के, कौन से दो, जनवरी फरवरी जनवरी और फेब। क्या ये प्रीपेड है या पेएबल है, प्रीपेड का क्लोजिंग है, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ देखो
31 दिसंबर 16 को मैं क्लोजिंग निकालूंगा और मैंने कहा जनाब पेमेंट की है 24,000, ये है 12 महीनों की। इस 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं जो अगले साल के हैं। कितना मैंने इजाफी पे किया? 4,000। अब क्लोज करो इसको, यहाँ बनता है 24,000, यहाँ भी 24,000, तो बैलेंसिंग 20,000 किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। ये 20,000 क्रेडिट साइड का मतलब क्या है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, यानी मैंने कितना एक्सपेंस इनकम किया था? 20,000। कितना एक्सपेंस पे किया? 24,000। कितना इजाफी पे किया? 4,000। 31 दिसंबर 16 जो 16 का क्लोजिंग है उस तरह का क्या हो जाएगा? ओपनिंग एक 17 का ओपनिंग आ गया 4,000। 17 में कितना पे किया? द बिजनेस कैन क्लोज ऑन 1 मार्च को फिर पे किया कितना? 30,000। 30,000। 1 मार्च को क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1 मार्च 17 कैश कितना? 30,000। अब अगेन इस तरफ ये 30,000 कितने महीनों का है? 12 महीनों का। कब पे किया? या कब? मार्च 17 से लेकर कब तक कवर कर रहा होगा? 28 फरवरी 2018। मेरा साल का खत्म हो गया होगा 31 दिसंबर 17 को। कितने महीनों का इजाफी पे किया? 2 महीनों का मैंने क्या कर दिया? इजाफी पे। वो प्रीपेड है क्या है? प्रीपेड है। कब पता चलेगा? 31 दिसंबर 17 को मैं